15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो ऐलान किया था जीएसटी को लेकर, उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। लोगों को इंतजार 22 सितंबर का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि मोदी सरकार ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। सामानों पर जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स कम करके मोदी सरकार ने एक साथ 3 बड़ा दांव चल दिया है। मोदी सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे एक साथ 3 जगहों पर तीर लगा है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। इंतजार 22 सितंबर का है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सरकार के वो 3 मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। टैक्स कम करके सरकार ने सबसे बड़ी राहत देश की जनता को तो दी ही है, इसके साथ ही मोदी सरकार ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ का भी जवाब दे दिया है। इस साल बिहार में और अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में जीएसटी कम करना चुनावी दांव भी माना जा रहा है। 22 सितंबर यानी नवरात्र की शुरुआत से ये लागू होगा। सरकार की तरफ से मिली इतनी बड़ी सौगात के बाद जनता काफी खुश है। नॉर्मली जो रेगुलर एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें कम होने से आम आदमी, जो नॉर्मल सेक्टर के आदमी हैं, जो ज़्यादातर ये में इंडिया में बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है ये जीएसटी रिफॉर्म्स होने से। हेल्थ इंश्योरेंस में 0 कर दिया, LIC भी 0 कर दिया, ये बहुत बढ़िया किया। और सबसे ज़्यादा किया एसेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसमें 12 से घटाकर 5 कर दिया। बहुत आइटम है जो हम लोग को डेली लाइफ में लगता है, वो जो किया बहुत बढ़िया है। ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर जहां कुछ लोग चिंतित थे, तो वहीं मोदी सरकार के इतने बड़े स्ट्रोक ने टैरिफ का भी करारा जवाब दिया है। अब जो कीमतें हैं इंडियन कंज्यूमर के लिए वो कम हो जाएंगी। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो पैसा ज्यादा बचेगा। जब पैसा ज्यादा बचेगा फिर आप दूसरी चीजों पे खर्च करेंगे। आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, चाहे एप्पल का खरीदें या किसी और का खरीदें, आप कार खरीदेंगे, आप ये लेंगे वो लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, एटसेट्रा। ना इसका जवाब देखिए क्या है कि जो विदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बनाती हैं या बेचती हैं वो और सस्ता हो जाएगा। जब इतनी बड़ी घोषणा हुई और मामला सियासत से ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल 4 राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में भी चुनाव है। तो ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय का चुनाव में कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर चुनावी एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दाम घट जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स में जो 1200 सीसी से नीचे की कार है उसके दाम घट जाएंगे। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो एक मुद्दा किसी न किसी हर चुनाव में रहता है, इस चुनाव में भी रहने वाला था, ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइज हो जाता है जब लोगों के हाथ में सेविंग्स होगी। जो वो पैसे खर्च करते और हायर जीएसटी दे रहे थे, इन लोगों को अब लोगों को उनके हाथ में पैसे बचेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। आम लोगों को इंतजार 22 सितंबर का है। नया बिल बनेगा और पैसे बचेंगे तो जेब पर इसका असर पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब आपको अलग अलग वर्गों के बारे में बताते हैं कि जीएसटी कम होने से किस वर्ग को कितना लाभ मिला। सबसे पहले छात्रों की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन, इरेजर, मैप, ग्लोब पर 12 से 18% का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो आपके लिए क्रीम, हेयर ऑयल, सिलाई मशीन, टैल्कम पाउडर, हैंड बैग्स, सैनिटरी पैड्स पर जो 12 से 18% का टैक्स लगता था वो भी घटकर 5% तक हो गया है। टैक्स में कटौती से महिलाओं के पैसे बचेंगे। वहीं किसानों की बात करें तो उन्हें भी सौगात मिली है। कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर पर जो टैक्स 12 से 18% लगता था वो भी अब घटकर 0 से 5% तक रह गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो 33 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की गई हैं। इस पर से 12% का टैक्स हटा लिया गया है। इससे दवाओं पर खर्च कम होगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं हेल्थ को लेकर और भी कुछ चीज़ों पर टैक्स कम किया गया है, जैसे डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, थर्मोमीटर और बैंडेज पर टैक्स 12 से 18% लगता था, जिसे घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इससे इलाज में बड़ी बचत होगी।
आइए अब आपको ये बताते हैं कि सरकार ने जीएसटी पर जो बड़ा कदम उठाया है, जीएसटी स्लैब घटाने का फैसले पर रिएक्शंस कैसे हैं, क्योंकि कोई इसे बढ़िया फैसला बता रहा है, कोई झांसा कह रहा है। दिल्ली की जनता क्या कह रही है, हमारी सहयोगी अदिति राजपूत की रिपोर्ट देखिए। तो दिवाली से पहले सरकार ने लोगों को एक बड़ा तोहफा यहां पर दे दिया है। जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28% के। अब सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए, 5% का और 18% का। हम यहाँ GK1 M ब्लॉक की एक मार्केट में आए हुए हैं। राशन की दुकान है, यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया है, किस तरह के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, ये भी यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। अगर एक अंदाज़ा यहाँ पर हम लगा कर देखें कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं, तो ये शैम्पू और हेयर ऑयल की बोतल अगर आप देखें तो इस पर 18% GST लगता था, जो अब घटाकर 5% कर दिया है। घी की बात करें, बटर की बात करें यहाँ पर, तो इस पर 12% GST लगता था, जो अब 5% कर दिया गया है। और अगर हम पनीर की बात करें तो इस पर से GST हटा दिया गया है, यानी कि अब जितने का पनीर आता था उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें तो 217 रुपए का अब ये जो शैम्पू का बॉटल 246 रुपए का आ रहा था वो आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे कि क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। जो इन्होंने खाने पीने के आइटम में सबसे छूट दी है, उससे आम आदमी की जेब, आम आदमी की गृहस्थी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जो लाइफ इंश्योरेंस में दिया है उसका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जूता, चप्पल, दूध, मिल्क, इससे टोन से इससे महंगाई कम नहीं होगा। एक तरह से ये दिवाली का जो झांसा दे रहा है वो है नहीं, क्योंकि 8 सालों के बाद ये फैसला लिया गया है, तो बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही ज़रूरी था ये आम आदमी के लिए भी, क्योंकि इससे आम आदमी के हाथ में पैसे बच रहे हैं। और अगर पैसे बच रहे हैं तो मेरा ये मानना है, समझना है कि ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा। पैसे बच रहे हैं तो कंजम्पशन, इकोनॉमिक कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे बिजनेस को भी फायदा है क्योंकि उनका भी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तो देखिए अलग अलग तरह से लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं।